देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज का है हमारा, केमिस्ट्री का लेसन 2 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सवाल आते हैं मोलरता, नॉर्मलता, राउल्ट के नियम पर मोल प्रभाज निकालना, क्वथनांक निकालना, ये सब सवाल बोर्ड परीक्षाओं में खूब बढ़िया पूछे जाते हैं और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आप लोग बस ध्यान से देखें, पूरे के पूरे सभी सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत अच्छा से समझाऊंगा। देखो पहले जानो मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, 3 चीज़ देख ले। मोलर, फिर हम आगे सवाल अभी आपको दिखाएंगे। मोलरता क्या होती है देखो समझो, फिर यहाँ पे बताते हैं तो यहाँ देख लो, हमको 2-3 चीज़ देखनी होती है। एक विलायक होता है और एक हमारा विलेय होता है और एक होता है विलयन। सब सवाल आपको आसानी से आ जाएंगे। थोड़ा पहले एक बात सुन लो हमारी, बहुत आसान से। देखो कहते हैं विलेय क्या होता है, अरे जो गायब हो जाए वो विलेय। हम लोग छोटे छोटे थे, खेल खेलते थे, कहते थे भैया वो चीज़ गायब हो गई, बिलाई गई, बिल्कुल कहाँ चली गई, तो विलेय वो होता है जो गायब हो जाए, और जिसमें गायब हो उसे कहते हैं विलायक। अब चीनी डाली पानी में तो चीनी दिखाते नहीं, कहाँ गई चीनी, चली जाती है तो चीनी हो जाती है विलेय और पानी हो गया उसका विलायक, और शेष बन के जो आता है बाद में वो होता है विलयन। तो अब सुनो मेरी बातें, काहे बताया हमने आपको। देखो बच्चों, हमेशा विलेय जो होगा वो छोटा होगा। इन अभी सवालों को बहुत आसानी से सीखेंगे हम। विलेय चाहे कोई भी हो, जो गायब हुआ है वो छोटा ही है, उसको हम छोटे अक्षरों से लिखेंगे। अब विलायक अधिकतर जल ही होगा, इसमें और भी पदार्थ होते हैं, तो विलायक जो होगा हमेशा बड़ा होगा कि भाई उसमें गायब हुआ है, विलायक हो गया। उनको हम बड़े अक्षरों से लिखते हैं और उनको हम छोटे अक्षरों से लिखते हैं। अच्छा, परिभाषा देखो क्या कहा इसमें, और बस इन दोनों में एक ही पहचान सबसे अच्छी, कुछ न पहचानो, बस इतना याद कर लो, फार्मूला भी सेम लगेगा। भैया 1 लीटर कहा जाए या 1 किलोग्राम कहा जाए, दोनों में हजारे हजार होते हैं, बस परिभाषा थोड़ा अंतर है, बाकी सूत्र सही, सवाल वही, सब कुछ वही। मोलरता क्या होती है, बिलियन के 1000 ml, अर्थात 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या, और उसमें क्या होता है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम बिलियन में घुले पदार्थ के मोलों की संख्या। कोई परिभाषा में डिफरेंस ज़्यादा हुआ? अंतर क्या है, यहाँ पे वो ml में कहेगा या लीटर में कहेगा, और यहाँ कहाँ कहेगा, किलोग्राम में कहेगा या ग्राम में कहेगा। परिभाषाएं आपकी आसानी से हो गई, समझ में आया होगा। अच्छा, और एक देख लो बात, जो हमारा मोलरता होगा इसे कैपिटल M से दिखाएंगे, और मोललता होगा इसे स्मॉल m से दिखाएंगे। मेरे बच्चों कोई अलग पहचान नहीं है, मोलरता को बड़ा M और मोललता को छोटा m, 2 ला है ललता। अच्छा, और सुन लो परिभाषा क्या, 1000 जब सवाल लगाएंगे तो इसको भी बदलेंगे लीटर में, और इसको भी मतलब इसमें जो लीटर दिया होगा तो बदलेंगे ml में, और इसको भी इसी प्रकार से बदलते चलेंगे। तो बस अंतर क्या है, ये किलोग्राम में होगा और ये लीटर में होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ वही चलेगा। अब आप लोगों को मैं सवाल दिखा रहा हूँ, पहले मोलरता के सवाल, बाद में मोललता के सवाल। जैसे सवाल एक है 5, देख ले सवाल एक, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया, अब मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, जो मॉडल में सवाल सूत्र लिखे हैं, किताबों में सूत्र लिखे हैं, उनसे आप याद करोगे तो सवाल कभी नहीं लगा पाओगे। बहुत कठिन सवाल का सूत्र कर देते हैं सूत्र, आसानी से आप याद कीजिए, हम बता रहे हैं वो सूत्र, सवाल आसान लगेगा। भाई 5.85 ग्राम जो है NaCl घोला गया है, 200 ml जल में घोला गया, तो बताओ कौन विलेय है कौन विलायक है, आप लोग बताओ। भाई ये 5.85 ग्राम नमक घोला गया जल में, तो गायब कौन होगा, नमक होगा कि पानी गायब हो जाएगा, नमक गायब होगा, तो ये हो गया विलेय और ये हो गया
मोलरता का सूत्र क्या होता है बेटा? मोलरता का होता है विलेय भार और बटे अनुभार, विलेय का अनुभार अब बटे आयतन लीटर में। अब हम लोग जो ज़्यादा सवाल लगा लेते हैं अच्छी तरीके से, तो ये विलेय नहीं लिखते हैं, सीधे भार बटे अनुभार और आयतन लीटर में। आप पहले लिख लेंगे यहाँ पे विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार और बटे विलायक का आयतन। यहाँ विलायक होता है भाई, विलायक का आयतन जो है लीटर में। अब आप सोचो विलेय का भार कितना दिया था? 5.85। अनुभार किसका है? विलेय का है कि विलायक का है? विलेय का है। तो विलेय क्या है? NaCl। तो इधर निकाल लो NaCl का अनुभार निकाल लो। देखो बच्चों आसानी सीखो। अरे यार जो विलेय है उसका अनुभार निकालो। तो Na का भार कितना होता है? 23 और Cl का होता है 35.5। जोड़ो भैया, हो गया 58.5। अब ध्यान देंगे विलेय का भार कितना है? 5.85। लिखो 5.85 बटे अनुभार कितना आया? 58.5। अब बटे आयतन कितना दिया बच्चों? 200 ml। हमने कहा था सूत्र होता था, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, सूत्र होता है मोलर, इसे साफ कर दें तब लिख दें, होता है मोलरता का भार बटे अनुभार। फिर सुन लो, ये भार विलेय का है, अनुभार भी विलेय का है, बटे आयतन लीटर में। ये किसका आयतन लीटर में है? विलायक का, विलायक का है ये। तो 200 दिया है, इसको लीटर में बदलोगे तो भैया किससे भाग करोगे? 1000 से भाग करोगे। अच्छा, अब आपको यहाँ में एक बात बहुत अच्छी समझा देते हैं। ऊपर वाला जो है सेम ऐसे लिख दिया करो, 5.85 बटे 58.5। अब बटे का जो बटा नीचे वाला पूरा हो उससे गुणा कर दीजिए और पलट दीजिए। 1000 ऊपर आ जाएगा और 200 आ जाएगा नीचे। अब आप देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, समान कर ली, हट गया। एक ये शून्य, 3 शून्य नीचे हैं और 3 ऊपर हैं, कट गए। ये समान समान कट गया, बचा 1/2। 2 से आप 1 को भाग करेंगे, आएगा आंसर 0.5। अब भैया कौन चीज़ निकाली है? मोलरता निकाली है, आगे लगा दिया यम। ठीक है, अगला सवाल देखें। एक और टाइप का सवाल देख लीजिए। सवाल है 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया, मोलरता ज्ञात कीजिए। अब बताइए आप लोग, आपस पूछेंगे आप ही लगाओगे। 10 ग्राम NaOH है, 500 ग्राम जल में घोला गया, तो बताओ कौन विलेय कौन विलायक? हाँ, NaOH विलेय है और जल विलायक है। मोलरता ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे लिखेंगे, मोलरता बराबर, फार्मूला क्या होता है? भार बटे अनुभार। बच्चों आप लोग फिर सुन लीजिए एक बार ध्यान से, ये ऊपर जो होता है विलेय का भार होता है बटे विलेय का अनुभार बटे विलायक का आयतन जो होता है लीटर में, या कह सकते हो आयतन लीटर में। भैया भार कितना दिया है? 10। कितना दिया? NaOH है, इसका अनुभार निकाल लो। यहाँ पे NaOH का निकाल लो। Na का कितना होता है? 23, O का 16, H का 1, आया 40। कितना आया? अब आयतन दिया है 500, तो 500। अब भैया काहम दिया है, ग्राम में दिया है, सॉरी हाँ ग्राम में। अब बदलोगे काहम, इसको ml में है, काहम बदलोगे लीटर में, काहम बदलोगे लीटर में, ml दिया, सॉरी ध्यान नहीं दिया, ml है, बदलोगे लीटर में तो हो जाएगा 1000। हमने बताया था ऊपर वाले को सेम ऐसे ही लिख लेते हैं अंश को, और नीचे वाला पलट देंगे, 1000 ऊपर आ जाएगा और 500 नीचे आ जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, ऊपर क्या बचा? 10 4 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10,
अब 2 एकम 2, 2 दूना 4 आ गया 1/2, 2 से 1 को भाग कर दीजिए, आएगा 0.5 एम। अब आप मोलरता संबंधित सवाल कोई आए आप लगाएंगे आसानी से। सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का जो अनुभाग निकाल लेंगे, फिर लगाएंगे भार बटे अनुभार और बाद में विलायक का आयतन लीटर में। इस प्रकार से हम लोग सवाल लगा सकते हैं। देखो अब आपको निकालना है मोललता। 2 ला है मोललता। जैसे आप लोगों ने मोललता निकाला था तो उसमें मतलब का हर्ष रखा था ml से, और यहाँ मतलब होगा ग्राम से, या किलोग्राम कहो और उधर लीटर कह देते हैं। देखो सवाल है 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया तो मोललता ज्ञात कीजिए। भैया विलेय हो गया NaCl, विलायक हो गया जल। तो अब निकालो, सबसे पहले क्या निकालते हो, NaCl है तो इसका मोललता सूत्र लिख लीजिए। यहाँ पे मोललता का क्या होता है, स्मॉल m लिख देंगे, सेम वही भार बटे अनुभार, आयतन वहाँ कायम था लीटर में, यहाँ होगा किग्राम में अर्थात किलोग्राम में। बस एक ही चेंज होता है, बस इतना कि आयतन वहाँ लीटर में था और यहाँ किलोग्राम, बाकी तो सब वही रहेगा। चलो भार कितना दिया है भैया 11.7। क्या इसका NaCl क्या निकाले, भार बटे अनुभार, तो NaCl का अनुभार निकाल लो आप। यहाँ पर कितना आएगा, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, जोड़ो आएगा 58.5, 58.5 बटे आयतन। आयतन कितना दिया है 500, काहे बदलोगे इसको किलोग्राम में, हो जाएगा 1000। अब ऊपर वाला सेम ऐसे ही कैसा लिखेंगे भैया, इस टाइप से लिख लेते हैं, और नीचे वाला क्या ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर आ जाएगा, अंश के साथ आ जाएगा, और ये 500 खाली बचेगा। अब देखो ये हटा पॉइंट, ये हटा पॉइंट, 500 दूना 1000, ठीक, कट गया। अब 170 आया, गुणे 2 आया, 585 आया। चाहे गुणा कर लीजिए, चाहे ऐसे काट दीजिए। देखो 117 पचे होगा, आप काटिए। देखो 117 की 5 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, 5 से 35 के 5 बचा 3, 5 एकम 5 3 8, 5 एकम 5। देखो 5 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 5 बार। ऊपर आया 2 एकम 2, नीचे आया 5। अब 5 से 2 को भाग कर दीजिए तो आएगा 0.4, 0.4। अब ये मोललता था तो कैसा बनाएंगे, स्मॉल m। क्या बनाएंगे, स्मॉल m बनाएंगे। समझ में आया आप लोगों के। एक सवाल और देख लीजिए वाला। अब अगला सवाल देखो, इसमें कहा 10 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोला गया मोललता। सेम देखो है, आप लोग लगा सकते हैं। NaOH कहा, NaOH का क्या निकाल लें, अनुभार कितना आएगा 40 आएगा। आप लोग कई बार निकाल चुके, नहीं निकलवाएंगे। सूत्र होगा मोललता बराबर क्या होगा, भार बटे अनुभार। किसका है ये, विलेय का सब है। आयतन हाँ किलोग्राम में। भार कितना दिया है 10 दिया है, और अनुभार इसका आया है 40, और आयतन दिया 250। अब ये क्या करो, बदलो भैया, बदलो किलोग्राम में, तो हो जाएगा नीचे 1000। बड़ा आसान है सवाल, मस्ती में सीखा करो, मस्ती में। 10 बटे 40, इसको पलट दो, ऊपर जाएगा 1000, नीचे आएगा 250। देखिएगा, देखिए काट दीजिए, एक कटा 1 शून्य, एक ये शून्य कट गया, 2 ऊपर कट गए, ठीक है। काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 दूना 4 बटे 4, काट दो, आंसर कितना आया 1 आए, 1 m, 1 m आ गया, ठीक है। हम लोग अब मोललता निकालना भी सीख चुके हैं।
देखिए, देखो बच्चों, ध्यान दीजिए फिर से एक बार। मोल प्रभाज हमको निकालना है, इसका फार्मूला हम लिख देते हैं साइड में, कोई खास फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोल प्रभाज जब निकाला जाता है तो अगर ऐसे निकाला जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज कहा जाए, विलेय का, तो ऊपर लिख दीजिए विलेय के मोलों की संख्या अब बटे विलेय की मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और अगर यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाज कहा जाए तो ऊपर लिख दीजिए विलायक का मोलों की संख्या बटे से नीचे वही रहेगा। तो इस प्रकार से हम मोल प्रभाज निकालना सीखते हैं। आप लोग ध्यान से बस सवाल को देख लें, मैं दावा करता हूँ आराम से दोबारा तुमको कभी भी देखना नहीं पड़ेगा। एक बार 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है जो 72 ग्राम जल में घोली गई, तो क्या निकालना है? मोल प्रभाज निकालना है। अब सोचो कौन बड़ा है कौन छोटा है? एथिल एल्कोहल यार छोटा है और जल बड़ा है। भाई जल में घोली गई है, जल विलायक का काम करेगा, तो सबसे पहले 92 ग्राम क्या है? एथिल एल्कोहल। तो चाहे ऐसे लिख दीजिए एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। एक बात समझो ध्यान से, एथिल एल्कोहल का अणुभार, क्या लिखो? अणुभार लिख लीजिए, एथिल एल्कोहल का अणुभार। अब या इसको कह दीजिए विलेय, भैया क्या कह दीजिए? विलेय का अणुभार। क्या सूत्र होता है? C2H5OH। इसकी सहायता से इसका अणुभार निकालें, कितना आएगा? 40 आएगा। अणुभार निकालना तो सभी बच्चे जानते हैं, 40 आया, तो ये विलेय का अणुभार आया। इसी प्रकार से आप जल लिख दीजिए, जल का अणुभार कहिए, अब या कहिए विलायक का, तो क्या आएगा? इसका सूत्र होता है H2O, इसका आएगा 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा, 18 आएगा। आसानी सीख गए। निकालना हमको है मोल प्रभाज। तो सबसे पहले हम लिखें एथिल एल्कोहल लिख लीजिए, चाहे उसको लिख लीजिए, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। भाई सबसे पहले मोलों की संख्या तो निकालोगे, संख्या। तो एथिल एल्कोहल को छोटा मान लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये स्मॉल n बराबर वही सूत्र भार बटे अणुभार। अब भार कितना भैया दिया इसका है? एथिल एल्कोहल का 92, अब अणुभार है इसका 40, तो 40 दूना 92, तो आपका n स्मॉल n बराबर आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार हम लोग जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, इसको कैपिटल N कह देंगे। इसका फार्मूला होगा भार बटे अणुभार। इसका भार दिया है 72 और अणुभार इसका है भैया 18, इसका आया 4, तो कैपिटल N का मान आ गया 4, निकल आए। अब बड़ी आसानी से हम निकालते हैं मोल प्रभाज। देखो जल का मोल प्रभाज बराबर, हमने कहा था जल को आपने बड़े अक्षर से माना है, तो बड़ा N मतलब विलायक के मोलों की संख्या बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। बेटा बड़ा N जो हमारा है इसका मान कितना है? 4 आया। अब बटे 2 प्लस n का मान 4 है, तो 4 बटे 6 काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, तो आपका आ गया 2 बटे 3 से आप 2 को भाग कर दीजिए, आएगा 0.6, ऐसा आपका आता चला जाएगा। अच्छा, अब अगर कहा जाए, अगर क्या इसमें दोनों का पूछा गया, अब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कर लो, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल का मोल प्रभाज, तो क्या आएगा? भैया विलेय है तो स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब स्मॉल n का मान कितना हमारा है? 2 है, 2 बटे 2 प्लस 4, तो 2 और प्लस 4 कितना होगा? 6 होगा, 2 एक कम 2 तियाँ 6, 1 बटा 3, तो 3 से आप 1 को भाग करेंगे 0.333 आपका आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी प्रकार के मोल प्रभाज का सवाल आए हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। सुनो एक बात और सुन लो, यहाँ पे एक सवाल नोट कर लीजिए आप लोग। सवाल ऐसा आ जाता है कि यूरिया में 20%
भाई क्वेश्चन आएगा, बेंजीन का घोल है, यूरिया का घोल है जिसमें 20% यूरिया है और दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, बस टेंशन मत लेना, वहाँ पर 20% यूरिया कहा है तो यूरिया का भार हो जाएगा 20 और जल का भार 80, विलेय का भार 20 और विलायक का 80। और बाकी यूरिया का अनुभाव तो निकाल ही सकते हो और जल को निकाल सकते हो। अगर बेंजीन के साथ कह दिया जाए कि 25% बेंजीन है तो बेंजीन का भार 25। फिर सुन लीजिए, जिसका भार कहा जाएगा जितने परसेंट उसकी उतनी मात्रा होगी। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक विलेन है जिसमें भारानुपात 25% आयोडीन है, 25% आयोडीन है, तो शेष विलेन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो 25% तो आयोडीन है, तो आयोडीन कितनी हो गई 25, बचा कितना 75, जल कितना हो गया 75 हो गया। या 28% बेंजीन है, शेष जल है, तो 28 बेंजीन हो गई, 72 क्या बचा जल। और फिर मोलों की संख्या निकाल के मोल प्रभाव निकाल देंगे। तो जो दिया हो परसेंट में उसी को उससे हम मान लेते हैं। देखो भैया बच्चों ध्यान दो, क्वथनांक में उन्नयन पे सवाल 2 नंबर में आराम से आता है बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग कैसे लगाएंगे, हम यहाँ कुछ मूल भाषाएं दिखा देते हैं, आपको आसानी समझ में आएगा। देखो अभी आपसे हमने कहा था कि हमेशा विलेय जो है विलायक से छोटे ही रहेगा, तो जो विलेय होगा उसको हम लिखेंगे स्मॉल अक्षरों से और विलायक होगा उसको लिखेंगे कैपिटल अक्षरों से, लेटर से। देखो अब देखो क्वथनांक में उन्नयन है, सूत्र क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी स्मॉल डब्ल्यू एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब आप समझो केबी क्या होता है, ये केबी बदलता नहीं है, अक्सर नहीं बदला करता है। केबी क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक बहुत कम चेंज हुआ करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा, विलेय का भार, अब कैपिटल डब्ल्यू होगा विलायक का भार, और टीबी क्या है क्वथनांक है, और यम जो होगा विलेय का भार होगा। अब आपको इस टाइप का हम सवाल अभी दिखा रहे हैं, आप लोग इसको सवाल को देखेंगे लगाएंगे। देखो ये सवाल लिख दिया हमने यहाँ पे, 3 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घोला गया, ठीक। क्वथनांक में उन्नयन की गणना करें, उन्नयन की गणना करें। यदि केबी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक दे दिया है 0.52 केल्विन प्रति मोल। इस टाइप से सवाल आएगा कि 3 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घोला गया, क्वथनांक में उन्नयन की गणना करें यदि मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 हो। देखो आप ध्यान दो भैया, 3 ग्राम यूरिया है, ये बताओ विलेय है या विलायक है, विलेय है, तो बहुत अच्छी तरीका स्मॉल डब्ल्यू बराबर 3 ग्राम, डाटा नोट किया। 500 ग्राम जल है, विलेय है विलायक है, विलायक है बड़ा है, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर 500 ग्राम, बड़ा आसानी से। क्वथनांक में उन्नयन की गणना डेल्टा टीबी, अभी आपसे बताया था हमने क्वथनांक में उन्नयन क्या है, क्वेश्चन मार्क हो गया। यदि मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी बराबर दिया है आपको 0.52 केल्विन प्रति मोल, ठीक। अब क्या करना है, हमको लगाना है फार्मूला, तो लगाते हैं डेल्टा टीबी बराबर क्या सूत्र होता है, 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब आप ही लोग ध्यान दे दो, 1000 है लिख लिया, केबी का मान कितना है 0.52 है, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है भैया 3 है, और यम कितना आएगा, यम क्या है बच्चों, यम तो विलेय का अनुभार है, तो विलेय हमारा कौन है यूरिया है। यूरिया के लिए यम निकालो, क्या फार्मूला होता है NH2CO NH2, कितना आएगा 60 आता है, कितना आता है 60, कितना आएगा 60,
तो बटे हो जाएगा 60 अगुणे W का मान कितना है 500। देखो बच्चों सुन लो, जिसको नहीं निकालना आता हो वो निकाल सकता है। n का 14 होता है, h का होगा 1 और 2 1 कम 2, 14 2 16 और 16 32, o का 16 48 और c का 12 48 12 60। इस प्रकार से आप निकाल लिया करें। अच्छा अब देखो काटें भैया, एक ये शून्य 3 शून्य नीचे के 3 ऊपर कट गए, 3 1 कम 3 3 दूना 6 ऊपर आया 0.52 अब 5 दूना 10, 10 से आपको भाग करना है, 10 से आप भाग करेंगे 0.52 को, लगा दिया पॉइंट, भाग नहीं गया बढ़ाया 0, 5 बार ले गए 50 हो गया, आ गया आंसर आया 0.052 सेल्सियस। आपका आंसर आ गया।